अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी चिकन ब्रेड बॉल की रेसिपी। घर में हाई टी पार्टी हो या फिर बच्चों के स्कूल की लंच बॉक्स की तैयारी या फिर शाम की चाय का हो एहतमाम, एक सुपर हिट रेसिपी है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। फिर जब भी कोई गेस्ट आए या जल्दी में कुछ सर्व करना हो तो आप इसे निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें। बाहर से इनका क्रिस्पी टेक्सचर और अंदर से जूसी फिलिंग सभी को बहुत पसंद आती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार और क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे और इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हे का फ्लेम मीडियम पे ऑन करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने कुछ सेकंड्स के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है कि इसमें एक अच्छी खुशबू आने लग जाए। एक छोटे साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने इस तरह ऑमलेट कट में काट के इसमें ऐड किया है। प्याज को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हम थोड़ा सा इसमें नरम करेंगे। प्याज थोड़ी सी इसमें ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। 15 से 20 मिनट में आराम से ब्रेड बॉल्स बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ वेजीज ऐड करूंगी। तो सबसे पहले इसमें आधा कप गाजर शामिल करूंगी जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। गाजर क्योंकि सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड होती है तो इसको मैंने सबसे पहले ऐड किया है। 1 मिनट के लिए आपने गाजर को इसमें सॉटे करना है और अब इसमें आधा कप ही मैं शिमला मिर्च ऐड करूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 300 ग्राम चिकन थी जिसको मैंने नमक और काली मिर्चें डालने के बाद बॉईल करके श्रेड कर लिया है, ये मैंने इसमें ऐड की है। चिकन क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड है तो बस इसको हमने थोड़ा सा इसमें सॉटे करना है। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप बंद गोभी है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसमें कुछ ही मसाले डालेंगे, मगर जो भी मसाले डालेंगे उससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। तो सबसे पहले इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। ध्यान रखिएगा कि नमक मैं ऑलरेडी चिकन में ऐड कर चुकी हूँ उसको बॉईल करते हुए, तो यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड करूँगी और शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का। 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी जो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देगा और 2 टेबल स्पून ही मैं चिली सॉस का ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें केचप, मायोनीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस आपने इनको ज़्यादा नहीं पकाना। जो सब्जियां इसमें हमने ऐड की हैं उनको आपने थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। 1 मिनट के बाद देखें इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन है और एक परफेक्ट फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने तमाम फिलिंग को एक साइड पर कर दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है और इस मैदे को भूनने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल का। अब क्योंकि कढ़ाई गरम है, चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है। लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आपने इस मैदे को इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसको भूनना इसलिए ज़रूरी है कि मैदे में जो भी कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ एक परफेक्ट ब्रेड बॉल की फिलिंग बनकर तैयार हो जाएगी। मैदे को भूनते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है। तो बस अब आपने इस मैदे को इस फिलिंग के साथ ही इसमें मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे का फ्लेम आपने लो ही रखना है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप दूध। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, खुला दूध हो या फिर टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब चूल्हे का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है और 1 से 2 मिनट तक इस फिलिंग को आपने इसमें पकाना है। तो देखें 1 से 2 मिनट के बाद इस फिलिंग में जब ये दूध अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा, मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ी सी देर में ही ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी और एक जगह सिमटना शुरू हो जाएगी। अब इसको एक चीज़ी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैं हाफ कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, इसको ऐड करने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बगैर भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। चीज़ ऐड करने से देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाता है, कितनी ज़बरदस्त सी इसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है और उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अब ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसके एजेस को आपने इस तरह से ट्रिम कर लेना है। इसके एजेस को आपने फेंकना नहीं है, इसके हम ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे जो आप इसी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं।
अब एक बाउल में मैंने पानी लिया है। स्लाइस को आपने थोड़ा सा पानी में डिप करना है कि बस ये अच्छी तरह से पानी सोख कर ले। उसके बाद आपने हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल देना है। अब 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चिकन की स्टफिंग रखूंगी जो मैंने बना कर रखी है। और अब देखें आपने इसको फोल्ड किस तरह से करना है। इसके चारों कॉर्नर्स को आपने फिर इस तरह से बंद कर देना है जैसे कि कोई एनवेलप होता है। और अब आप देखें हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करते हुए एक बॉल का शेप दे देना है। ब्रेड को आपने ज़्यादा पानी में डिप नहीं करना, ज़्यादा सोक नहीं करना, उससे ब्रेड फट भी सकती है। तो देखें परफेक्ट ब्रेड बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक दफ़ा मैं आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि ब्रेड को आपने गीला करके इसका पानी निकाल देना है, इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है और फिर इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए इसको एक ब्रेड बॉल का शेप दे देना है। तो बहुत ईजी स्टेप है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 3 अदद अंडे लिए हैं इसकी कोटिंग के लिए। अंडों को आपने इतना फेंटना है कि अंडे थोड़े से फ्लफी हो जाएं। अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक ब्रेड बॉल उठानी है और इसको इस तरह से अंडे में डिप करना है। ध्यान रखिएगा कि अंडा ब्रेड के हर हिस्से पर लगे ताकि फ्राई करते वक्त इसकी फिलिंग भी ना खुले और ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो। अब एहतियात से आपने इसको उठाना है। साथ ही प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स बनाकर रखे हैं। जो कॉर्नर्स मैंने इसके ट्रिम करे थे उसको भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। और देखें कितने परफेक्ट से हमने घर में ही ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किए हैं। अच्छी तरह से ब्रेड बॉल्स को आपने अंडे में डिप करने के बाद फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और फिर एक प्लेट में इसको इस तरह से रखते जाना है। इस स्टेज पे आप इसे बनाकर फ्रीज करके भी रख सकते हैं। फिर जल्दी में कुछ सर्व करना हो या बहुत तेज़ भूख लग रही हो, स्कूल के बच्चों की लंच बॉक्स की तैयारी हो, आप इन्हें निकालें, इनको फ्राई करें और फ्राई करने के बाद आप इन्हें सर्व करें। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इन्हें आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनाकर दिखानी है तो मैं तो फ्रीज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए क्योंकि ब्रेड बॉल्स को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसको हमें एक अच्छा सा कलर देना है क्योंकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सब पकी हुई हैं। सिर्फ अंडे को हमें थोड़ा सा पकाना है और इसको हमने क्रिस्पी करना है। 1 बाय 1 करके ब्रेड बॉल का एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक बॉल्स को फ्राई ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना। तो देखें जैसे ही बॉल्स इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएंगी, ये तेल के ऊपर इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देंगी। उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, इन्हें फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो एक लाइट खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने इन्हें फ्राई नहीं करना, वरना फिर ये होगा कि इस पर बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा और ये फिर बहुत जल्दी डार्क ब्राउन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट है, यानी 2 मिनट आपने हर साइड को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि इस पर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पर देखिए मैं इसे मुस्तकिल चला रही हूँ। एक लाइट खूबसूरत गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है और ब्रेड बॉल्स हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर ये मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा सोक करती हैं तो इनको आपने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है, किसी छन्नी में रखना है ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। मज़ेदार सी इन क्रिस्पी ब्रेड बॉल्स को हम सर्व कर लेते हैं खूबसूरत सी प्लेट में। आप इसकी आवाज़ सुने कि देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। और अगर आप इसे थोड़ा और मज़ा देना चाहते हैं तो फिर इसे अलग अलग डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे कि केचप, मायोनीज, गार्लिक सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ। हर डिप के साथ इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये ब्रेड बॉल्स बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का दिल खुश कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। अब एक ब्रेड बॉल मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। इसकी लुक चेक करें, ये प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। ऊपर से इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर जो हमने इसमें चिकन की स्टफिंग ऐड करी थी उससे देखें आप कितना रिच फ्लेवर इसमें आया है। मज़ेदार सी ब्रेड बॉल परफेक्ट है आपके रमज़ान के इफ्तार के लिए, हाई टी पार्टी के लिए, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए या फिर इवनिंग स्नैक के लिए। रेसिपी ट्राई करें और दें मुझे अपना फीडबैक कि आप लोगों की चिकन ब्रेड बॉल्स कैसी बनी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।